राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, मुझे आशा है कि कल धनतेरस का त्योहार आपने बड़े हर्षोल्लास से और श्रद्धा भाव से मनाया होगा। क्या आप लोगों ने माँ लक्ष्मी धन्वंतरी जी का पूजन किया और क्या आप लोगों ने यम दीपक का दान किया? यदि हाँ, तो कृपा करके मुझे अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने किया या नहीं किया। आशा है कि माँ लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करें और धन्वंतरी जी आपको स्वास्थ्य प्रदान करें। प्यारे भक्तों, धनतेरस के अगले दिन एक त्योहार आता है जिसे हम नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः कई लोग अपामार्ग, जिसको चिचड़ी नाम से भी जाना जाता है, उस पौधे सहित जल में स्नान करते हैं और शाम को यमराज के लिए दीपक दान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। उसी के कारण इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आइए हम सुनते हैं। प्राचीन समय में रंती देवी नामक राजा हुआ करते थे। राजा पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा और दानी थे। इस जन्म में भी राजा ने बहुत दान धर्म किया, परंतु उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ गए। अब राजा बड़े दुखी हुए और उन्होंने यमदूतों से प्रश्न किया कि हे यमदूतों, मैंने तो अपने पूरे जीवन में बहुत सत्कर्म किए और दान दक्षिणा दी, फिर मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो? ये मेरे किस पाप का फल है? यमदूतों ने बताया कि हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार पर भूखा ब्राह्मण आया था जो भूख से व्याकुल ही लौट गया, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे 1 वर्ष की आयु और दे दें। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए, या यूं कहें कि हरि इच्छा से, यमदूतों ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे अपने धाम को चले गए। अब राजा ने तुरंत ऋषियों के पास जाकर अपने इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तो ऋषियों ने बतलाया कि राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखो, भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन करो और ब्राह्मणों को घर बुलाकर उनका यथाशक्ति पूजन कर दान दक्षिणा दो और उन्हें अपने अपराध के बारे में जो आपसे पिछले जन्म में हुआ है बताकर उसकी मुक्ति का उपाय पूछो। ब्राह्मण स्वभाव से शील होते हैं, वो अवश्य ही आपके इस पाप से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। राजा ने वैसा ही किया। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, व्रत रखा और विधिवत पूजा की। ब्राह्मण देवता का मन पसीज गया। उन्होंने राजा को उस पाप से मुक्ति दी और राजन अंत समय में विष्णु लोक को चले गए। प्यारे भक्तों, हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, यदि पिछले जन्म में या इस जन्म में हमसे कोई अनजानवश भूल या पाप हुआ हो, हमें क्षमा कर कर अपने लोक को प्रदान करने की कृपा करें। तो ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। तो प्यारे भक्तों, कल फिर मिलेंगे कार्तिक महत्तम की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।